नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी एक शानदार सी बाइक। एक देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एवेंजर बड़ी सी बाइक आपको मिलती है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। आप अगर सामने कोई आदमी इसके जाता है तो दिखाई देगा कि आपको ये बाइक बहुत तगड़ी नज़र आती है। एक हल्क जैसी बाइक जो है वो नज़र आती है। तो आइए इस बाइक के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे कि ये बाइक आपको देखने में लग रही है, इसमें इसके बैटरी कंपार्टमेंट बनाया गया है। बहुत बड़ी बैटरी आपको इसमें मिलती है, 55 AH की बैटरी मिलती है, जो कि 72 वोल्ट 55 AH की है। तो आपको एक बड़ा बैटरी कैपेसिटी मिलता है। मैं इसका आपको सब कुछ बताऊंगा, कितना माइलेज देती है, कितने स्पीड में चलती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूं। तो आगे जैसा कि आप लुक देख रहे हैं, जैसे कि ये अलॉय व्हील आप देखिए, ये कितना बड़ा अलॉय व्हील आपको मिलता है। प्लस टायर सेक्शन आपको 110 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं। इतनी चौड़ाई का टायर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक में तो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, जो इसका टायर का सेक्शन आपका दिखाई दे रहा है। और कहीं भी इतना बड़ा हेडलैम्प, जो कि आप दिखाइए इस हेडलैम्प को ऑन करके, क्या शानदार हेडलैम्प, वो भी एलईडी में। और प्लस यहाँ पे बल्ब भी आपको ऑन करके दिखाई देगा। तो बल्ब, एलईडी सब कुछ मिला के क्या शानदार हेडलैम्प आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। और ऊपर का भी हम अगर लुक देखते हैं, इंडिकेटर भी आपने अभी देखा कैसा लाइट दे रहा है। ऊपर का भी लुक देखते हैं तो इतना बड़ा विंडशील्ड, जो कि सेगमेंट में मुझे लगता है जैसे हमने बाहर की बाइक्स में देखी है, वैसी कुछ विंडशील्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एक बड़ी सी विंडशील्ड दिखाई देती है। सॉकर भी देखें तो जैसे हमारे पुराने बुलेट्स में आता था, एक चौड़ा मोटा सॉकर जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये जो है नॉर्मल टेलीस्कोपिक है। टेलीस्कोपिक के ऊपर जो है यहाँ पे ये सॉलिड लोहे का जो है वो कवर लगाया हुआ है। तो टेलीस्कोपिक आपको जो है आगे का सॉकर मिलता है। और डिस्क ब्रेक भी ऑफर किया जाता है, जो कि कोमाकी की तरफ से है और सीबीएस के साथ है। मतलब कॉम्बाइंड डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, जिसमें पीछे का अगर ब्रेक आप लगाते हैं तो आगे का भी ब्रेक लगेगा। उसके लिए यहाँ पे आप देखिए, एक ही ब्रेक से जो है वो दो तार निकले हैं, एक आगे की ओर ब्रेक लगाती है, एक पीछे की ओर। तो ये सिंक इसी से हो जाता है, यहीं से हो जाता है। तो दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा ब्रेक का। मैं आपको इसका हैंडल दिखाता हूँ। तो हैंडल बार कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत ही बड़ा और रिजिड शानदार लगता है देखने में। इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 चाबियाँ हैं, कुछ बैटरीज के लिए हैं और कुछ यहाँ पे आपकी बाइक के लिए हैं। उसके बाद रिमोट फंक्शन भी आपको मिल जाता है, जिससे एंटी थेफ्ट अलार्म और बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इससे आपका बाइक जो है, अगर आपकी बाइक कोई चोरी करके ले जाना चाहे तो उस समय बाइक से अलार्म बजने लगे। राइट हैंडल बार पे आप देखिए तो 3 यहाँ पे राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे भी शो करेंगे जब हम चेंज करते हैं इसको। तो 1, 2, 3 तीनों में अलग अलग जो है स्पीड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइट के स्विचेस दिए गए हैं। इस तरह से आप लाइट ऑन चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। रिवर्स बटन और साथ ही साथ यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है। तो एक पार्टिकुलर स्पीड पे जब आप चलाते हैं, लाइक अगर आप 50 पे कहीं जाना चाह रहे हैं तो सेट कर दीजिए स्पीड 50 की स्पीड में, लगातार जो है वो बाइक चलती रहेगी। इधर देखें तो म्यूज़िक के कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्योंकि इसमें आपको स्पीकर लगा हुआ भी मिलता है। तो आप कहीं जा रहे हैं तो आप गाना बजाइए आराम से। देखिए यहाँ पे USB पोर्ट भी दिया हुआ है, इसमें पेन ड्राइव लगाइए, MP3 बजाइए और घूमते रहिए। तो ये वाली चीज़ भी आपको मिल जाती है। स्टार्ट यहाँ से इस तरह से क्लिक करके हम करते हैं। और इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम और एक हजर्ड लाइन भी आपको मिल जाता है। तो सभी इंडिकेटर्स एक साथ जो है वो ऑन होगी, प्लस साउंड भी आता है। साइड मिरर्स काफ़ी बड़े आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और जो भी इसका हैंडल बनाया गया है वो बहुत मजबूत सा लगता है आपको देखने में। ये देखिए इसका जो मेन ब्रेक है, ब्रेक का लीवर भी काफ़ी मोटा मजबूत सा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे प्रॉपर टैंक जो है वो फ्यूल टैंक जैसा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो देखने में अच्छी भी लगती है कि हाँ प्रॉपर बाइक है आपके पास, वो वाली चीज़ आती है। आइए हम इस जगह के बारे में बात करते हैं। तो इस जगह के अंदर जो है वो बैटरी रखी हुई है। बैटरी आप देखिए काफ़ी बड़ी सी बैटरी है, मतलब जितना पूरा स्पेस था इसका, वो पूरे स्पेस को बैटरी के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। तो इसमें 2 बैटरी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक 55 एम्पियर का मिलता है, एक 64 एम्पियर का मिलता है। तो अगर आप 64 वाला लेते हैं तो आपको माइलेज जो है वो 250 किलोमीटर का मिलेगा। तो 250 किलोमीटर का माइलेज बहुत ज़्यादा होता है, कोई और कंपनी ज़्यादा दे भी नहीं रही है। प्लस अगर आप 55 वाट वाला लेते हैं तो आपको इसमें 200 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। और चार्जिंग टाइम आपका 5 से 6 घंटा होगा। मतलब अगर एक बार आप चार्ज लगाते हैं तो 5 से 6 घंटा ये फुल चार्ज होने में लेती है। बाइक आपकी 70 से लेकर 100 की स्पीड तक चलती है। इसमें राइडिंग मोड्स दिए गए हैं,
जैसा राइडिंग मोड आप सिलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आपका स्पीड मिलेगा और उसी के अनुसार आपको माइलेज भी मिलेगा। तो एक स्पीड पे अगर आपका 40-45 तक चलती है 1 नंबर गियर पे, तो उस पर आप चलाते हैं तो आपका स्पीड कम रहेगा, माइलेज बहुत ज़्यादा आपका जो मैक्सिमम दे सकती है बाइक वो देगी। पीछे और आ जाते हैं हम, तो एक बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है। इतना बड़ा जगह मिलता है जिसमें से बाइक जो है ज़मीन पे ना टकराए उसका व्यवस्था है। पैर रखने के लिए बिल्कुल प्रॉपर जगह दिया गया है, क्योंकि इसका दोनों ब्रेक तो हाथ में है, तो पैर रखने के लिए प्रॉपर स्पेस यहाँ पे दे दिया गया है। पीछे की टायर बहुत चौड़ी है, जो कि आपको यामाहा R15 ऐसे में बाइक्स में मिलती हैं और बहुत बड़ी भी है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 140 सेक्शन का टायर, राल्को का टायर है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा 140 सेक्शन का 17 इंच का टायर है। टायर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत कम ही बाइक्स में आपको इतनी चौड़ी टायर आपको देखने को मिलती है। तो ये इसका जो है एक बेहतर फ़ायदा मिलेगा आपका। जो रोड ग्रिप है, जो इस ओवरऑल बाइक का वेट है, उसके अनुसार परफेक्ट पेयर ऑफ टायर्स जो है आगे और पीछे आपको देखने को मिल जाते हैं इस बाइक में। और यहाँ पे देखिए एक साइलेंसर जैसा जो है एक डमी यहाँ पे लगाया गया है, तो ये चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप सामान रख सकते हैं। वो सेम चीज़ इधर भी आपको मिलती है। 2 प्रॉपर सीट्स मिलती हैं बैठने के लिए, पैर रखने को ये मिलता है यहाँ पे जगह। और इधर अगर देखें तो इधर भी आपका खाली रहेगा, पैर रखने को जगह मिलेगा। और सेम चीज़ वहाँ भी लगाई गई है और क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे भी की गई है और यहाँ पे भी की गई है, देखने में अच्छी लगती है। पीछे का टेल लाइट ऑन करते हैं हम, अगर ब्रेक दबाते हैं तो रोशनी काफ़ी शानदार है। और हैज़र्ड लाइट अगर ऑन करते हैं टेल लाइट के साथ तो वो भी रोशनी इस तरह से करेगी, तो अच्छी लगती है। इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है, नंबर प्लेट सब कुछ लगता है इस बाइक का। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सब कुछ कराना होगा। नाम इस बाइक का है कोमाकी रेंजर। तो कोमाकी रेंजर कोमाकी कंपनी की सबसे जो है प्रीमियम बाइक आती है, तो वो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको सबसे बेहतर इसका जो है ओवरऑल डिज़ाइन लगेगा, क्योंकि इतना अच्छा, इतना दिखने वाला अच्छा और इतना ज़्यादा रेंज 200 और 250 किलोमीटर के बैटरी रेंज वाली बाइक बहुत कम ही आती है मार्केट में। और क्रूज़ सेगमेंट में तो कोई भी और इलेक्ट्रिक बाइक इंडिया में है भी नहीं, तो इकलौती क्रूज़ रेंज में इलेक्ट्रिक बाइक आपको देखने को मिल जाती है। कोमाकी रेंजर का अगर 55 एम्पियर वाला अगर आप बाइक लेते हैं तो आपको 1,85,500 रुपया एक शोरूम प्राइस आता है। उसके बाद आपके एरिया में जो भी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के चार्ज होंगे वो आपको देना पड़ेगा। तो लगभग 2 लाख रुपये के आसपास या 2 लाख के अंदर आपकी बाइक ऑन रोड प्राइस में आ जाती है। तो अगर आप इस बाइक को पटना में देखना चाहते हैं तो पटना बिहार के पटने शोरूम में ये बाइक अवेलेबल है। इसको सामने से तो ज़रूर आके देखिए आप, क्योंकि बाइक जो है वो बहुत शानदार दिखाई दे रही है। तो इस बाइक को आप देखने के लिए पटना के शोरूम में आ सकते हैं। सामने कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आपको मिल जाएगा। वहाँ जाइए, एक बार बाइक को देखिए कि इलेक्ट्रिक बाइक ऐसी भी होती है और क्रूज़ बाइक इतनी बड़ी अगर हम देखें तो ऐसी भी हो सकती है, जिसका अगर हम साइज़ देखें तो एक 5.5 फुट के आदमी के साथ इस तरह से दिखाई देती है, जो कि काफ़ी बेहतर मुझे लग रहा है कि इसका ओवरऑल लेंथ, साइज, वेट सब कुछ दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अभी तक मैंने नहीं देखा था। तो यही थी मेरी इस बाइक की वीडियो। बाय बाय।